हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी रही होगी। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, माय नेम इज काशिफ अली एंड आई एम मेडिकल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए जो एमडीके के बच्चे हैं मोस्टली उन सभी के लिए मैं लाया हूँ एक शानदार वीडियो, जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर जो फिजिक्स का बुक है वो वन शॉट वीडियो बनाया है, जो कि ये है। और इसमें मैं आपको इंशाल्लाह सारे फार्मूलाज और उनकी दीगर इंफॉर्मेशन और उसके साथ ही साथ जो भी क्वांटिटीज है उनके वैल्यूज और उसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। तो आइए देखते हैं आज का ये जो हमारा वीडियो है, फिजिक्स फर्स्ट ईयर वन शॉट वीडियो, फार्मूलाज, वैल्यूज, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ ही रहना आखिर तक। तो हम बात कर रहे हैं, ये मेरा बेसिकली 4 वीडियो है अपने इस चैनल पे, दी एमकेडी साइंस अकेडमी का नाम। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज मैं इस चैनल पर वो चीज़ें अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमडीकेट के बच्चों के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 है स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी का एक ही फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो बेसिकली v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया किसका? स्पीड और वेलोसिटी। ओके, अब आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। बच्चों, जो एक्सेलरेशन होता है ये भी क्वांटिटी है, इसका फार्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू v अपॉन टी, या यूं के लिए a इज इक्वल टू vf माइनस vi अपॉन टी। ये बोथ फार्मूलाज हैं किसके बच्चों? एक्सेलरेशन के। ओके, अच्छा, 3 इक्वेशंस होती हैं हमारी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन का जो फार्मूला है वो vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vf मतलब फाइनल वेलोसिटी, vi मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन एंड t मतलब टाइम हो गया। तो सेकंड इक्वेशन की तरफ चलेंगे तो सेकंड इक्वेशन में क्या है? s इज इक्वल टू vi t प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर। तो बच्चों, इसमें डिस्टेंस है और इसमें vf क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। जो हमारी थर्ड इक्वेशन है बेसिकली उसका जो फार्मूला है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो हमारी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस पूरी होगी। अब आते हैं हम फोर्स एंड वेट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फोर्स का जो फार्मूला होता है बेसिकली F इज इक्वल टू m। ओके, F इज इक्वल टू m इज द फार्मूला ऑफ द फोर्स एंड वेट का जो फार्मूला होता है वो W इज इक्वल टू mg होता है। स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको मेंशन करवाए हैं इसी वन शॉट वीडियो में। ओके, चलो, ये हो गया फोर्स एंड वेट। अब आते हैं मोमेंटम की तरफ। बच्चों, मोमेंटम क्या होता है आपको पता होगा? क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, और वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो बेसिकली mv को हम क्या कहते हैं? p मतलब मोमेंटम। p क्या है? मोमेंटम है, वो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी की। अच्छा, एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फार्मूला होता है बेसिकली m1u1 प्लस m2u2। ये फर्स्ट है, m1u1 प्लस m2u2 बिफोर कोलिजन के जो होता है फार्मूला। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1v1 प्लस m2v2 ये क्या है? आफ्टर कोलिजन का फार्मूला है। मतलब पूरा फार्मूला होगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v। क्लियर बच्चों, ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आते हैं हम एनर्जीज की तरफ। एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला क्या है? Ke is equal to 1 upon 2 mv square. This is the formula of the kinetic energy, and this one is also important according to point of view of the problems or numericals, we can say. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है Pe is equal to mgh. M means mass, D means gravity, H means height. क्लियर? अब आते हैं फ्रिक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन ये क्या है? बेसिकली टू बॉडीज के सरफेसेस के बीच में क्या होता है? फोर्स होता है जो उनकी मोशन को रोकने में मदद करता है। ओके, तो F इज इक्वल टू म्यू आर। बच्चों, इसको क्या कहेंगे? म्यू आर। आर क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन होता है, इसको हम mg भी लिख सकते हैं। तो कभी कभार हम क्या करते हैं? F इज इक्वल टू म्यू mg भी लिखते हैं और F इज इक्वल टू म्यू आर भी। क्लियर? अब आते हैं हम एंगुलर कुछ वेलोसिटी की तरफ। एंगुलर जो भी होती है सर्कुलर मोशन, उसमें मैक्सिमम हाइट दी जाती है। ओके, ये पुराने बुक से भी मेंशन है और नए बुक में मेंशन थोड़ी सी है, लेकिन आपको ये याद करनी है। ठीक है, अच्छा, इसका जो फार्मूला है एच मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट है v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द फार्मूला ऑफ द मैक्सिमम हाइट। जहाँ से बॉडी कर्व करके ऊपर जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। और उसका फार्मूला क्या है? v नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
अब आते हैं रेंज। बच्चों रेंज तो आपको पता होगा, नॉर्मल डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्कुलर मोशन, नॉर्मल डिस्टेंस v नॉट स्क्वायर sin 2 upon g, this is the formula of the range. If we can say maximum distance covered in a circular motion, maximum की बात कर रहे हैं बच्चों, तो वहां पर क्या होता है v नॉट स्क्वायर अपॉन g होता है, v नॉट स्क्वायर। प्रोजेक्टिव मोशन आपने पढ़ा होगा, तो बेसिकली उसी की ये टर्म से रेंज, मैक्सिमम हाइट। क्लियर? तो आते हैं कुछ वैल्यूज की तरफ। तो स्टूडेंट्स 1 रेडियन ये बहुत बार आ चुका है पिछले अपने एमसीक्यूज में। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री के इक्वल होता है 1 रेडियन? 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। अगर हम 1 डिग्री की बात करेंगे तो बच्चों 0.01745 रेडियन होता है इस डिग्री के इक्वल। और ग्रेविटी जिसको हम g से डिनोट करते हैं, उसका जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी कैन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस one portion is for the formulas first year, और this portion is for the values. क्लियर? अब आते हैं एंगल्स की तरफ। बात होता है ऐसा होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट तो अच्छा होता है न्यूमेरिकल्स में, लेकिन उनको जो वैल्यूज होते हैं वो बहुत सारे हेडेक करते हैं। तो मैंने ये कुछ एंगल्स रखी हैं आप सभी के लिए। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, अपने एमडीकेल में एक भी नहीं छोड़ना, तो काइंडली ये चीज़ें याद करें। साइन 0 जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है? 0 के। साइन 0 का वैल्यू है 0, और साइन 90 का वैल्यू क्या है? 1। cos 0 बच्चों इक्वल होता है 1 के, और cos 90 बराबर होता है 0 के। So these 4 are the very important angles which are very important for the point of view of the NMD. Clear? अब आते हैं कुछ कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं बच्चों। कुछ कन्वर्जेंस जैसा कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स में एसआई को फॉलो करना होता है। अब 1 किलोमीटर क्या एग्जिस्ट करता है? 1000 मीटर। ओके, 1 किलोमीटर कितने एग्जिस्ट करता है? 1000 मीटर होते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर की बात करेंगे तो कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर हम बात करेंगे 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 केजी की बात करेंगे तो 1000 ग्राम, और 1 आवर की बात करेंगे तो 3600। अच्छा, मैंने वीडियो दिया था बच्चों आपको, जिसमें मैंने एंजाइम के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको दिए थे। तो लास्ट वाला जो एमसीक्यूज था मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो ये भी आज मैं आपको होमवर्क दूंगा कि भाई आप बताएं कि 1 डे में सेकंड्स कितने हैं। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं ये मेरा वीडियो, काइंडली कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि 1 डे में सेकंड्स कितने होते हैं, हाउ मेनी सेकंड्स इन अ डे। क्लियर? अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको इसको स्किप नहीं करना है। तो बेसिकली अंडर रूट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंशाल्लाह काम आएगी। तो बेसिकली आप याद करें, 15 तक याद कर लें। अंडर रूट 2 का जो वैल्यू होता है वो बच्चों क्या होता है? 1 होता है। अंडर रूट 4 का क्या होता है? 2 होता है। अंडर रूट 9 का 3, अंडर रूट 16 का 4, अंडर रूट 25 का 5, अंडर रूट 36 का 6, अंडर रूट 49 का 7, अंडर रूट 64 का 8। इससे आप याद करें, अंडर रूट 81 9, अंडर रूट 100 10, अंडर रूट 121 11, अंडर रूट 144 12, अंडर रूट 169 13, अंडर रूट 196 14, अंडर रूट 225 इसका जो अंडर रूट होता है 225 तो क्या होता है? 15 होता है। तो बेसिकली दिस वन वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स जो कि एनएमडी में 22 सितंबर की टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। तो काइंडली आप इस पोर्शन को अच्छे से याद करें, वैल्यूज भी याद करें, और एंगल्स तो याद ही करने आपको, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं। कन्वर्जेंस याद करें, और 1 डे का आप कमेंट सेक्शन में आप पता ही क्या कितने सेकंड्स होते हैं, और अंडर रूट्स भी याद करने हैं। होपफुली स्टूडेंट्स ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मैं ये जो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो काइंडली जिस बच्चे को भी कोई भी वीडियो चाहिए कि सर मुझे इस वीडियो में थोड़ी कन्फ्यूजन है और इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।